मॉर्निंग। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करके समझाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 है। जैसे नाउन, पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है, पांचवा एडजेक्टिव है, 6 नंबर प्रीपोजिशन है, 7 नंबर में कंजक्शन है और 8वां नंबर जो है वह इंटरजेक्शन है। अब एक एक करके समझेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन का मीनिंग्स क्या होते हैं। नाउन का मतलब होता है नाउन का मीनिंग है जो थिंग और पर्सन्स को डिस्क्राइब करें। किसी भी थिंग्स, पर्सन्स या प्लेस। नाउन जब किसी भी थिंग, पर्सन्स या प्लेस को डिस्क्राइब करे उसे हम नाउन कहते हैं। थिंग्स में जैसे पेंसिल, पेन, मोबाइल, ये जो है ये थिंग्स में आ जाएंगे। पर्सन्स में गर्ल, बॉय एटसेट्रा, और प्लेस में स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। ये जब होंगे तो इन्हें हम नाउन के नाम से जानेंगे। तो नाउन का मतलब क्या है? जो किसी भी थिंग्स, पर्सन्स या प्लेस तीनों को दर्शाता है उसे हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन के स्थान पे यूज हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। राम इज ए गुड बॉय। राम goes to school every day। तो राम एक अच्छा लड़का है, राम हर दिन स्कूल जाता है। तो यहां पर एक सेंटेंस में राम है, फिर दूसरे सेंटेंस में भी राम है। तो यहां पर हम राम का प्रयोग ना करके यदि हम ही का प्रयोग करते हैं तो ही जो है यही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन के स्थान पर यूज हो। अब अगला जो है उससे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जिससे काम करने का बोध हो। जैसे सीता इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां पर सीता क्या काम कर रही है? लिखने का काम कर रही है। दूसरा नंबर एग्जांपल, राम लव्स टू रीड ए स्टोरी। राम स्टोरी पढ़ने से प्रेम करता है। तो राम का यहां पे क्या काम है? प्रेम करना स्टोरी पढ़ने से। तो इस प्रकार जो है ये राइटिंग, ये लव्स, ये जो है वर्ब का काम करता है। अब हम अगला सीखेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं नाउन का मतलब क्या होता है? जो थिंग और प्लेस
या पर्सन को जो डिस्क्राइब करे उसे नाउन कहेंगे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन रिप्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पर जो हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब वर्ब का मीनिंग है एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट, जिससे हमें काम करने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब को समझेंगे। एडवर्ब जो है वह एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। साइलेंटली, बैडली, रियली, इस प्रकार का यदि कोई वर्ड्स हो सेंटेंस में तो उसे हम एडवर्ब के रूप में देखेंगे। जैसे साइलेंटली, बैडली या रियली, ये जो है एडवर्ब है। अर्थात एडवर्ब जो है वह वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू, ये सब जो है एडजेक्टिव है। इसको समझने की कोशिश करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। माई पेन इज ब्लू। तो यहां पर ब्लू जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वह माई पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली अगला एक एग्जांपल से समझते हैं। योर मोबाइल इज स्मॉल। आपकी मोबाइल जो है वो छोटा है। तो यहां पर स्मॉल जो है किसके लिए यूज हो रहा है? मोबाइल के लिए। दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन। अब प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस जो है प्रीपोजिशंस लिंक्स नाउन अनदर वर्ड। लिंक्स नाउन टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशंस का काम है वह नाउन को किसी दूसरे शब्द से जोड़ता है। जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, आफ्टर, अंडर, ये सब जो है प्रीपोजिशंस है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर।
तो यहां पर ऑन द चेयर जो है किसके विषय में बता रहा है? ये नाउन के विषय में बता रहा है कि आई जो है वह चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। The ball is under the table। द बॉल जो है वो अंडर है, टेबल के अंडर में। तो किसके विषय में बता रहा है? यहाँ पर नाउन के विषय में बता रहा है। दैट मीन्स प्रीपोजिशंस जो है वो नाउन के विषय में डिस्क्राइब करता है और नाउन को किसी दूसरे वर्ड से जोड़ता है। जैसे बॉल को किससे जोड़ दिया? टेबल से जोड़ दिया। तो नाउन, ये प्रीपोजिशन हमेशा एक लिंकर की तरह काम करता है, जो एक नाउन को किसी दूसरे शब्द से जोड़ता है। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है। कंजंक्शंस जो है कंजंक्शंस ये एक जॉइंट या लिंकर की तरह काम करता है। कंजंक्शंस को जो है वो सेंटेंस को या क्लोज को जोड़ देता है या लिंकर की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई एम वेरी hungry but my pocket is empty। मैं बहुत भूखा हूं पर मेरा पॉकेट खाली है। तो यहां पर ये वर्ड जो है वह एक लिंकर मतलब दैट मीन्स जो जोड़ता है या ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंस को। दैट मीन्स ये जो है joins और links clause और sentence। जो clause या sentence को जोड़े उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब अगला जो है इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन उसे कहा जाता है जहां पर सॉरो, सैडनेस या कोई सरप्राइज मैटर्स को दर्शाता हो। जैसे हे भगवान, ओह गॉड, वाओ, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, जैसे वाओ, सॉरो एटसेट्रा, इन सब चीजों को हम लोग इंटरजेक्शन के माध्यम से दर्शाते हैं। यहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है। इसके अलावा ओह, हाय, ये जो है इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वाओ एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, एक्सक्लेमेटरी साइन, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। तो यहां पर ये इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग होता है। दैट मीन्स अब यदि हम एक बार शॉर्ट में समझना चाहें तो नाउन उसे कहते हैं जो नेमिंग वर्ड्स होता है। प्रोनाउन जो होता है नाउन नेमिंग वर्ड से, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज हो। वर्ब से एक्शन या स्टेट के विषय में मालूम चलता है। एडवर्ब जो होता है वह वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। प्रीपोजिशंस जो होता है वो नाउन को किसी दूसरे वर्ड से जोड़ता है। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस या क्लोज को जोड़ता है। दैट मीन्स ये ज्वाइन करता है या लिंकर्स के रूप में काम करता है।
और इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जो किसी सरप्राइज, किसी सुंदरता या इस प्रकार के मैटर्स को जो दर्शाता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल से देखें, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। तो इस प्रकार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश किए। इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।